वहीं बालाघाट के जिला अस्पताल में करीब 2 महीने पहले एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के बाद बच्चों की हालत बेहद गंभीर थी। ऐसे में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब करीब 2 महीने के इलाज के बाद सभी बच्चे जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के मकसद को लेकर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं और आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये तस्वीरें हैं क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र के ऑफिस की, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जबलपुर का इकलौता जैविक खेती केंद्र है। लेकिन किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहा जैविक खेती केंद्र अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस केंद्र को बंद कर नागपुर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों के पास आदेश भी आ गए हैं और आनन फानन में 21 जुलाई तक पूरे सेंटर को नागपुर शिफ्ट करने का फरमान जारी किया गया है। ये हमारे जबलपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं उन कार्यालयों को अन्य जगहों में शिफ्ट किया जा रहा है और इसी के तारतम्य में ये क्षेत्रीय जैविक खेती का जो केंद्र जबलपुर में कई वर्षों से स्थापित था, इसे भी जो है यहाँ से स्थानांतरित कर, जैसा कि हमको जानकारी मिली है, नागपुर ले जाया जा रहा है। ये केंद्र यहाँ पर हेड ऑफिस था। यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र यहाँ से ये लोग क्षेत्र में नियंत्रित करते थे। जैविक खेती केंद्र क्यों था जरूरी? जैविक खेती केंद्र में हर साल किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता था। 25,000 से अधिक किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता था। जैविक खेती की गुणवत्ता की जांच की जाती थी, बायो फर्टिलाइजर क्वालिटी टेस्टिंग की जाती थी, कृषि विभाग के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सैकड़ों हजारों किसानों ने इसका पंजीयन भी करा रखा है जैविक खेती के लिए, और ऐसी स्थिति में अगर ये हमारा जैविक खेती केंद्र जबलपुर से शिफ्ट होता है तो ये हमारे महाकौशल क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। और हमने इसके लिए माननीय सांसद महोदय से भी मिलकर के प्रार्थना की थी कि जबलपुर में चूँकि वो सांसद हैं तो जबलपुर के अस्तित्व की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। किसान संगठनों का कहना है कि जबलपुर का जनप्रतिनिधित्व बेहद कमजोर है और यही वजह है कि इतना बड़ा केंद्र आज जबलपुर के हाथों से निकल गया। जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्रों का कार्यक्षेत्र न केवल जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और